how are you dear student? My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today we are going to start a very interesting topic, nested structure. इससे पहले की वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझा है, स्ट्रक्चर को कैसे हम स्ट्रक्चर के साथ अरे को यूज करते हैं इसको भी हमने समझा, और अरे में जितने भी एलिमेंट हैं उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको भी हमने समझा है। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी और डायरेक्टली आप स्ट्रक्चर के इस टॉपिक को देख रहे हैं तो काइंडली पहले पीछे वाली वीडियोस देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रक्चर को लेके स्ट्रांग हो और आपको फिर समझ आ जाएगी कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो स्ट्रक्चर का तो हमने पढ़ लिया। नेस्टेड स्ट्रक्चर बेसिकली हमने नेस्टेड का भी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नेस्टेड फॉर लूप भी हमने पढ़ा हुआ है। सो नेस्टेड स्ट्रक्चर भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमने करना क्या होता है कि जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया होता है, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए उसी की बॉडी के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को यूज करना। तो बेसिकली नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या हुआ कि स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो वो नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो चले हम सिंटैक्स देख लेते हैं इसका कि क्या होता है सी लैंग्वेज में नेस्टेड स्ट्रक्चर का। तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स। ओके, सो यहां पे सिंटैक्स देखते हैं, बड़े गौर से आपने देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पे कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम होगा, स्ट्रक्चर नेम होगा, उसके बाद करली ब्रैकेट यानी कि उसकी बॉडी के अंदर यहां पे इसके मेंबर्स होंगे, मेंबर्स की कोई डेटा टाइप होगी। सो मेंबर 1, ओके, सो इस तरह मेंबर 2, मेंबर 3 एंड सो ऑन, जितने भी मेंबर्स होंगे। और उसके बाद यहां पे गौर करिएगा कि ये हमारे पास जो वो स्ट्रक्चर की बॉडी है, स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर मैं एक और स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूं। तो स्ट्रक्ट, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर नेम। सो यहां पे अगर मैं स्ट्रक्चर नेम 1 लिख दूं, स्ट्रक्चर नेम 2 लिख दूं तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा और समझना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ओके, सो उसके बाद इस स्ट्रक्चर की यानी कि स्ट्रक्चर नेम 2 की बॉडी को स्टार्ट किया, मेंबर होंगे इसके, इसकी कोई डेटा टाइप होगी, नंबर 2 में दे देता हूं। ओके, यानी कि जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसके मेंबर्स। ओके, उसके बाद यहां पे इसको क्लोज कर दिया। ये बॉडी है हमारे पास किसकी, इनर स्ट्रक्चर की, और ये वाली बॉडी अभी मैं जो बनाऊंगा वो होगी आउटर स्ट्रक्चर की। सो इनर स्ट्रक्चर का वेरिएबल यहां पे बना लेते हैं। सो वेरिएबल 2 में लिख देता हूं, यानी कि जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल, और उसके बाद यहां पे पहला स्ट्रक्चर क्लोज, वेरिएबल 1। ओके, सो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिंटैक्स है किसका, नेस्टेड स्ट्रक्चर का। आप देख सकते हैं क्लियरली, बिल्कुल सिंपल है। क्या कि यहां पे आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन है, पहला स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यू करके दिखाऊं तो ज्यादा क्लियर आपको समझ आएगा। ये हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, आउटर स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास इनर स्ट्रक्चर है। सो ये हमारे पास इनर स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इनर स्ट्रक्चर है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे आउटर स्ट्रक्चर है और कैसे इनर स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और डायरेक्टली हम यहाँ पे वेरिएबल भी दे रहे हैं। अब आप चाहें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम मेन फंक्शन में भी या किसी और फंक्शन में भी हम वेरिएबल को बना सकते हैं। अच्छा, पहले तो हम क्या करते थे कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं भी करते थे, और जब दोबारा अगर हम फंक्शन में डिफाइन करके तो हम एक्सेस कर सकते थे इसके मेंबर्स को डायरेक्टली। बट यहाँ पे अब सिनेरियो चेंज हो गया है।
अब क्योंकि हम यूज कर रहे हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर, अब हमें क्या करना है कि हम अगर वेरिएबल 1 के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के मैं इसके मेंबर 1 को एक्सेस तो कर सकता हूं इजीली, बट अगर मुझे वेरिएबल 1 को यूज करते हुए अगर मुझे मेंबर 2 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा। आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आज हमने ये देखना है कि वेरिएबल 1 को यानी कि आउटर लूप के वेरिएबल को यूज करके आउटर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करके हमने इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करना है, आज का हमारा ये मोटिव है। ओके, सो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको ये सिंटैक्स बताता हूं किसका, कि हमने कैसे एक्सेस करना है वेरिएबल 1 को यूज करके मेंबर 2 को। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो ये आप बेशक पिक्चर इसकी बना लें या फिर आप इसको लिख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके बारे में। ओके, ताकि इसके बाद जब हम प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आपको मसला ना पेश आए, इसीलिए आप इसको साथ साथ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखते हैं सिंटैक्स, कौन सा सिंटैक्स देख रहे हैं हम, वो सिंटैक्स देख रहे हैं कि हमने कैसे उसको एक्सेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस लाइन में। ओके, सो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं जब किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहा होता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं, वहां पे हमने वेरिएबल बना लिया हुआ है। अब हम वेरिएबल जब यूज करेंगे तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लाइक वेरिएबल 1 डॉट और इस तरह के। लेकिन मैं क्या करता हूं कि वेरिएबल जो 1 था, सपोज करता हूं वहां पे हमने वेरिएबल 1 को डिक्लेयर नहीं किया, तो हम वेरिएबल मेन फंक्शन जो है इसमें बना रहे। सो सपोज करते हैं ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर मैंने बनाना है स्ट्रक्चर का वेरिएबल, यानी कि आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल मैंने बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करूंगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड मैंने यूज किया। ओके, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रखा था, स्ट्रक्चर नेम 1। ओके, सो स्ट्रक्चर नेम 1। ओके, और इसका वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल इसका हमने सपोज करें बनाया वेरिएबल 1। ओके, सो ये हमारे पास, अगर हम जो आउटर लूप का वेरिएबल यहाँ पे हमने डिफाइन किया था वेरिएबल 1, अगर हम वो सपोज करते हैं वहां पे डिफाइन नहीं किया, तो हम मेन फंक्शन में सबसे पहले ऐसे सिंटैक्स लिखेंगे, लाइक हमने ये हमारे पास सिंटैक्स है कि कैसे हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है, जो कि हमें पहले का पता भी है। ठीक है, ओके, अगर आपको नहीं पता था तो आप ये इसको देख लीजिएगा। ओके, सो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि अब हम एक्सेस करना चाह रहे हैं आउटर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करके इनर स्ट्रक्चर का जो मेंबर है उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, देखिएगा। वेरिएबल 1, ओके, सो डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, वेरिएबल 1 के साथ डॉट ऑपरेटर, और उसके साथ हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है वेरिएबल 2, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्टली मैं यहां पे मेंबर नहीं ले सकता। अगर तो मैंने वेरिएबल 1 यानी कि आउटर लूप के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो जस्ट मैं वेरिएबल 1, जैसे कि हम पहले करते रहे, वेरिएबल 1 डॉट मेंबर 1। ओके, अगर मैंने आउटर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है, बट अगर मैंने इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है तो मुझे मेरे लिए जो रास्ता है वो क्या है कि वेरिएबल 1 डॉट वेरिएबल 2, मीन के आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट इनर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट मेंबर 2, यानी कि इनर स्ट्रक्चर का मेंबर। तो ये हमारे पास जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो को पीछे करके इसको समझ लीजिएगा कि वेरिएबल 1 मतलब आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट इनर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट इनर स्ट्रक्चर का मेंबर। ओके, सो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा कि कभी भी आप डायरेक्टली इसको डॉट ऑपरेटर लगा के
इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो याद रखिए इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते लाइक वेरिएबल 1 डॉट नंबर 2, ऐसे हम एक्सेस नहीं कर सकते स्टूडेंट। याद रखिएगा, अगर आपको एक्सेस करना है इनर लूप के इनर स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो आप इस रास्ते से गुजर के जाएंगे, तब आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ये था कि कैसे हम इनर मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। और हमने आज देखा कि नेस्टेड स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है वो बेसिकली होता क्या है, वो भी आज हमने देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने डायरेक्टली आपको सिर्फ एक्सेस करने का तरीका बताया है। ये जब हम लेंगे स्कैन एफ के साथ, अगर मैं इनपुट लूंगा तो मैंने इसी तरह लेनी है। बाकी स्कैन एफ तो हमें पता है कि स्कैन एफ कैसे लेंगे, ठीक है, एड्रेस भी लिखेंगे स्कैन एफ पूरे तरीके से लिख के अगर हमने इनपुट करवानी है, तो उसके लिए हमने जो मेन मोटिव है वो ये है कि कैसे उसको एक्सेस करना है। तो मैंने आज आपको सिर्फ ये बताया कि हमने कैसे एक्सेस करना है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे इनपुट करवा सकते हैं और कैसे हम आउटपुट करवा सकते हैं, मेंबर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आउटर मेंबर को एक्सेस करना तो सिंपल है, जैसे कि पहले वाले प्रोग्राम में हमने ये किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।